इजराइल देश थोड़ी है। अच्छा, समझे नहीं, भूमाफिया है वो, तो कब्जा किया उसने, खुद भीख मांग मांग के आए, इजराइल बना लिया तुमने और फिलिस्तीनियों की मिट्टी खराब कर दी तुमने। जरा भी अगर उनके नमक का थोड़ा सा भी असर है तो नमक हरामी मत करो, नमक हलाली करो। ये हवास किसने तैयार किया? ये इजराइल ने तैयार किया था। और जब इजराइल ने तैयार किया तो हवास के जो लोग हैं, संगठन के लोग, उनमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारी तत्व पैदा हो गया। उन्हें लगा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान हूँ मोहम्मद के ईमान वाला। नंदा भाई फिलिस्तीन के साथ हैं। बिल्कुल साथ हूँ मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिलिस्तीन जिंदाबाद कहने में। भाई इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी ना बंदी बना ले, क्योंकि जो लोग अपने सर फेरे होते हैं ना, हाँ। जो आंदोलन करते हैं या क्रांतिकारी हो जाते हैं ना, मरने का डर और खौफ खत्म हो जाता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से इजराइल, हमास, गाजा और फलस्तीन के बीच लगातार जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तकरीबन आज 20 दिन होने को है, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ इजराइल का यह कहना है कि हमने 4.5 लाख फौज तैयार कर दी है, और फौज का यह कहना है कि सिर्फ आदेश का इंतजार है, हम हमास को खत्म कर देंगे। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नंदा भाई, क्रांतिकारी, जो बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देते हैं। नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं, तकरीबन 20 दिन होने को पहुंच गई लड़ाई? देखिए, 20 दिन पहुंचे या 1 महीना पहुंचे, जब तक आप किसी के हक और अधिकारों को, हकूकों को छीनेंगे या जमीन को छीनेंगे, किसी की बहन बेटियों की इज्जतें लूटेंगे, आप जो है, चाहे हवास कहें, जिसको हवास आप आतंकवादी संगठन कह रहे हैं आज, ये हवास किसने तैयार किया, ये सोचने की जरूरत है जी। ये इजराइल ने तैयार किया था। और जब इजराइल ने तैयार किया तो हवास के जो लोग हैं, संगठन के लोग, उनमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारी तत्व पैदा हो गया। उन्हें लगा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्हें लगा कि हमें इस वक्त अपने जो पाप भी किए हमने, ये मौका है कि फिलिस्तीन का मदद करके हम अपने पाप धो सकते हैं। इसलिए यही वजह है कि वो आज वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और क्रांतिकारी हो गए हैं। वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते युद्ध करना, कि युद्ध करें, मगर ज़बरदस्ती क्या है, इजराइल जो तानाशाही जो दिखा रहा है, या पूरी दुनिया में जितने देश हैं जो तानाशाह शासक हैं, वो कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जगह पे या किसी के मकानों पे कब्जे कर लोगे, तो सब जगह यही हालत है। भारत की भी स्थिति यही है, कुछ विदेशी लोग यहाँ भारत में आ गए और वो आज बैठे हुए हैं, समझे नहीं। तो यहाँ का आज़ादी तो यहाँ भी चाहिए, भारत में भी लोगों को। लेकिन नंदा भाई, जैसे इजराइल अपने आप को सुपर पावर देश समझता है, इसी तरीके से एक दूसरा सुपर पावर देश जिसका नाम अमेरिका है, लगातार समर्थन दे रहा है। किस तरीके से? इजराइल देश थोड़ी है। अच्छा, समझे नहीं, भूमाफिया है वो, तो कब्जा किया उसने। इजराइल थोड़ी है, वो तो भूमाफिया है। उसने फिलिस्तीन की जगह पे, मतलब की जमीनों पे कब्जे किए हैं और फिर बना लिया अपना इजराइल। ये भाई उन्हीं के रहमो कर्मों पे पलाया। फिलिस्तीनियों ने इन्हें शरण दी, रोटी दी, खाने को, इनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाई, इनके बच्चों को अच्छी सुरक्षा दी। और ये वो भूतनी के हैं जिन्होंने जो है ना एहसान फरामोश है, ये वो कीड़े हैं, ये वो सांप हैं, वो नाग हैं, जिन्होंने दूध पिलाया, वो नहीं डस रहे हैं आज। और ये लगे हुए पीछे। अमेरिका अलग बयान दे रही है, उसका विदेश मंत्रालय अलग बयान दे रहा है। भाई क्यों दे रहे हो ऐसे बयान? आप लोग सभी शांत हो जाए, ये भी शांत हो जाएगा इजराइल। मगर पूरे देशों ने लगा रखिएगा बस युद्ध कराओ और अपने हथियार बेको। कभी चाहे इजराइल को हथियार बेको, चाहे हवास को हथियार बेको, मगर स्थिति ये देखो फिलिस्तीनियों की क्या हालत है। फिलिस्तीनियों को बचाना बहुत अहम है। अगर फिलिस्तीनियों को नहीं बचा सकते हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कमजोर है, असहाय है, मजलूम है, उसको बचाना जरूरी। और ये हवास के लोगों में, उस संगठन में कहीं ना कहीं इंसानियत का तत्व तैयार हो गया और वो खड़े हो गए कि भाई फिलिस्तीनी को बचाना जरूर। उनके पास जगह नहीं बची अब वो लोग कहाँ जाएं? मैंने कहा नहीं, जबरदस्त कितना दबाओगे, चींटी को भी दबाते हैं तो वो भी काटती है। वही स्थिति फिलिस्तीनियों की है, वही हवास की है। भाई हवास भी कहाँ जाएगा? लेकिन एक तरफ इजराइल ये कह रहा है, इजराइल का कहना है कि हमास ने जो है वो जंग छेड़ी थी, अब इस जंग को हम खत्म करेंगे। अरे हवास ने जंग नहीं छेड़ी भाई, किसी ने नहीं छेड़ी। हमारे 5000 लोग मार यार मैं कहता रहा हूँ, हवास तैयार किसने करा? ये संगठन इजराइल ने करा। तो ये जंग तो इजराइल ने छेड़ी है ना। है, उनको समझ आ गया भाई इसको आगे करके ये फिलिस्तीन को दबाना चाहते थे। मगर ये जो है हवास जो संगठन है, इसको समझ आ गया कि भाई ये मजलूम है, लाचार है, सब कुछ तो इनका छीन लिया, इन्हें रहने तो दो। तो इस वजह से उनका दिमाग चेंज हुआ और सोच परिवर्तन हो गया। तो फिर वो वाली कहानी है कि दोनों तो एक ही है। तो इनमें कहानी दो लोगों में है, ये धर्म और मजहब के हिसाब से, मजहब के भाई तुम बड़े वाले हो, कि मूसा वाले बड़े वाले हो, या नबी वाले ज़्यादा हो। तो मैं एक शेर बोल देता हूँ अच्छा, कि मैं मुसलमान नहीं,
मैं मुसलमान नहीं मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान नहीं मूसा के दिमाग वाला, मैं मुसलमान हूँ मोहम्मद के ईमान वाला। और जो ईमानदार है, सच्चा है, वो ईमान के साथ चलेगा, फिलिस्तीनियों के साथ चलेगा। पूरी दुनिया को चलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार यूएनओ जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, यूएनओ ने जैसे कि बात रखी कि भाई तुम लोग शांत बैठ जाओ, और अलग अलग कंट्रीज से जो है लगातार इसराइल पे जो है बयान भी आ रहे हैं, बयान ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप खामोश हो जाए, अब जो है बैठकर बातचीत कर ली जाए, लेकिन कोई मसले का हल नहीं निकल रहा है। क्या इजराइल को शांत होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हवा से अपने आप आंदोलन करेगा या बम फेंकेगा, क्योंकि ये जो आग जो लगाई है वो इजराइल की लगाई हुई है, या फिर इनके साथ अमेरिका जुड़ा हुआ है, और भी कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। तो अमेरिका जब ऐसी आतंकवादी हरकतें करेगा, इनको एक आगे बढ़ाएगा इजराइल जैसे देशों को, और जो गरीब है, मजलूम है, उनको दबाने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं ईरान, इराक जैसे लोग भी जाके हमास के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये तो विश्व युद्ध जैसी तैयारी है। हम नहीं चाहते विश्व युद्ध हो, है इसमें ही विश्व युद्ध होगा तो अमेरिका को भी खतरा है, भारत को भी खतरा है, पाकिस्तान को भी खतरा है, चाइना को भी खतरा है, तो पूरी दुनिया को खतरा है। तो जो समझदार लोग हैं इस देश में, जी और जीने दो की स्थिति में आना चाहिए, मानवता को बचाना। हमारे भारत की एक कहना है कि वासुदेव कुटुम्बकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है। और अब जब परिवार है तो सबको बचाने की बात करो। ये लड़ाने की बात कौन कर रहा है? भूतनी का जो लड़ा रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसों का सफाया होना चाहिए। लेकिन लगातार अमेरिका तो साथ दे रहा है, तो अमेरिका दे रहा है, कब तक देगा? बहुत सारे सरफरे, उसके बगल में भी एक देश था ना, वो छोटा सा कौन सा था भाई, जो जब मर्जी धमकी दे देता है? वो भी, उसने भी कोई एक आधी परमाणु हथियार छोड़ दिया अमेरिका पे, तो साफ हो जाएगा। है वहाँ क्यों नहीं? सुपर पावर देश है अमेरिका। अबे तो अमेरिका के तो इजराइल भी, कोई भी कहीं का भी हो, कोई सुपर पावर नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत सारे देशों ने सबने परमाणु मिसाइल बना रखी है। एक दो भी छूट गई ना तो फिल्म खत्म हो जाएगी अमेरिका सबकी, समझे नहीं? वो तो खतरा तो सबको है। लेकिन नंदा भाई, जिस तरीके से लगातार फलस्तीन के समर्थन में भारत के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, आप जैसे क्रांतिकारी लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन 57 कंट्रीज मुस्लिमों की है, आखिर वो कब, उनकी जबान कब खुलेगी? क्या उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी अपनी सोच है। वो क्या है, वो इंसानियत के साथ हैं, किसके साथ हैं, या डरे हुए हैं? हाँ, या डरे हुए हैं, या फिर अय्यास लोग हैं, या चाटुकार लोग हैं, या उन्हें लगता है तेल में बम पड़ गया तो तेल सफाया ना हो जाए। ये सब उस टाइप के लोग हैं जो तानाशाह लोगों की गुलामी कर रहे हैं और अय्यासियाँ करते हैं। ये अय्यास देश जो है ना, वो कभी भी किसी भी तरीके से कोई अच्छा काम करने वाले हैं नहीं ये लोग। तो इसलिए वो डरे भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डरा रखे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे देश के साथ ये ना हो जाए, हमारे देश से व्यापार खत्म ना हो जाए। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मगर डरना नहीं चाहिए। जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं भी तो अपने देश में हूँ भाई, खड़ा हूँ ना, जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा हूँ, सच बात कह रहा हूँ। और सच बात कहने में जाता क्या है भाई, सबको आज़ादी है, तुम्हें भी सच के साथ खड़े होना चाहिए। कल किसी को भी निशाना बना सकता है अमेरिका, कल दूसरे देश भी किसी को निशाना बना सकते हैं, मगर सारी दुनिया के देशों को ये चाहिए कि इंसानियत को बचाएं, मानवता को बचाएं। और ये जो युद्ध जो चल रहा है, इस पर शांति बहाल हो, समझे नहीं, समझौता हो, और बैठें। और इनकी जो फिलिस्तीनियों की जगह, इनकी जगह भी दें इन्हें थोड़ी। ये थोड़ी कि इनकी जगह घेर लोगे पूरे, फिर क्या होगा? आवाज़ जैसे ढंग तो काम करेंगे, बनाए तुमने, और तुम्हारे पे बम फेंक रहे, तुम्हारी बंदी बना लिए उन्होंने। अब तुम कर लो, क्या करोगे? समझे नहीं? चाहे कितने 4 लाख लगाओ, चाहे 8 लाख लगाओ सेना, मगर तुम्हारे तो बंदी बना रखे हैं इन्होंने। अब बंदी बने हुए हैं, पता नहीं कल भाई इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी ना बंदी बना ले। क्योंकि जो लोग अपने सर फेरे होते हैं ना, जो आंदोलन करते हैं या क्रांतिकारी हो जाते हैं ना, मरने का डर और खौफ खत्म हो जाता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। 220 लोग। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, हमास के लोग सर फिरे हो गए अब। जो हमास का जो संगठन है, वो आतंकी संगठन को या क्रांतिकारी संगठन को, वो सर फिरे हो गए। वो चाह रहे हैं कि इंसानियत को बचाए, और चाहे तो वो आराम से हमास भी शांत हो सकता है अगर इजराइल पहल करे, अमेरिका पहल करे, और दो इस पर पहल करे। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री तो बैक हो गए, यूटर्न ले लिया, उन्होंने कह दिया नहीं, शांति बहाल होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय, राहत सामग्री भी भेजी। हाँ, राहत सामग्री भेजी। तो मैं मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात करी। देर से ही सही आते हो, पता नहीं कौन सी गोली, कौन सी दवा खाते हो कि बाद में समझ आती है। सुबह उठते हो तो थोड़ा शांति से सोचा करो किसी भी न्याय निर्णय को लेने में, इससे हमें दिक्कत हो जाती है। हम जैसे क्रांतिकारी को बहुत दुख होता है, समझे नहीं? आप सही अच्छा निर्णय लिया,
हम जिंदाबाद था हमारा भारत, और हम फिर नारा लगाते, लोग हाय हाय तौबा लगा रखती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है फलस्तीन जिंदाबाद कहने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई भी चीज़ कहने में, भारत जिंदाबाद कहने में, क्योंकि भारत तो मेरा है। मैं तो 1000 बार जिंदाबाद कहूँगा तो क्या उखाड़ लोगे मेरा कुछ? इजरायली लेटेस्ट अपडेट ये थी कि इजरायली दूतावास ने ये खबर दी है इसराइल को कि हमास ने जो है वो केमिकल अटैक की तैयारी कर ली है। केमिकल अटैक की खबर सुन के इजराइल की इस वक्त हालत ख़राब है। इजराइल ये सोच रहा है, और जैसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अगर वो अटैक हुआ तो 7 अक्टूबर से भी बड़ा अटैक होगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अटैक होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं लगता हवास ऐसा काम करेगा, क्योंकि वो जब करेगा जब हो सकता है जब तुम तानाशाही करोगे तो मरता ना क्या करता जी, तो वो हालत होगी। तो इजराइल को चाहिए कि भाई पहल करनी चाहिए, शांति बहाल करो, फिलिस्तीन के लोगों को न्याय दो, उन्हें भी इज्जत से जीने का अधिकार है और सारी दुनिया को जीने का अधिकार है। भाई मानवता के तुम कौन होते हो? बाप हो क्या कहीं के? हैं, खुद भीख मांग मांग के आए, इजराइल बना लिया तुमने और फिलिस्तीनियों की मट्टी खराब कर दी तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब भी कहीं जरा भी अगर उनके नमक का थोड़ा सा भी असर है, समझे नहीं, तो नमक हरामी मत करो, नमक हलाली करो और एकदम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाओ और भाईचारे से रहो। सारी दुनिया को एक संदेश दोगे तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो लोग आतंकवादी संगठन हैं या दूसरे देशों को लड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देशों को एक मैसेज जाएगा आपकी वजह से। एक नया मैसेज दो, पूरी दुनिया को दो। लोग सब आपकी तरफ देख रहे हैं, फिलिस्तीन की तरफ देख रहे हैं, हमास की तरफ देख रहे हैं, इजराइल की तरफ देख रहे हैं। भाई इस वक्त है आपकी समझबूझ का, अगर अच्छे निर्णय लेते हो तो निश्चित ही रूप से दुनिया के लिए एक अच्छा निर्णय होगा और इंसानियत के लिए एक अच्छी नंदा भाई फिलिस्तीन के साथ हैं? बिल्कुल साथ हूँ मैं तो। फिलिस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नंदा भाई हमारे साथ थे, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। इन्होंने कहा कि इजराइल को जो है वो पहल करनी चाहिए शांति बहाल करने के लिए। अगर शांति बहाल नहीं हुई तो विश्व युद्ध होने की जो है वो तैयारियां चल रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और देखते रहिए PRB।